बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। थोड़ा सा मैंने वहां पर डिटेल समझाई थी, मैं दोबारा गो थ्रू करवा दूं कि हमारी टोटल 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। उनमें हम सिर्फ डायरेक्टली फिगर्स लिखते हैं जो कैलकुलेटेड फिगर्स आती है, लेकिन उस कैलकुलेटेड फिगर के पीछे कोई ना कोई वर्किंग होती है। अब देखिए, हमने सिर्फ सीजीएस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया, उसकी बैकएंड पे ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, हर चीज जो है ना, वो सारी हम वर्किंग में शो करते हैं। और जो वर्किंग होती है वहां पे नंबर दे आते हैं, फिर वर्किंग में वो उस नंबर की वर्किंग पे आके हम उसकी डिटेल शो करते हैं। वो सारा कुछ हम लिखते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लिखता है? दीज आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड समरी ऑफ अकाउंट्स पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें एक तो होता है समरी ऑफ अकाउंट पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज, किन पॉलिसीज के तहत अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए। सेकेंडली इसमें आता है दे आल्सो रिप्रेजेंट डिटेल अबाउट द पर्टिकुलर अकाउंट। किसी भी अकाउंट को, इन्वेंटरी अकाउंट है, कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो उसकी तमाम डिटेल्स, ठीक है, वो सारी भी इन्हीं अकाउंट्स के अंदर होती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज से मुराद क्या है? टू मेजर एरियाज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इन्वेंटरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। ये दो मेजर एरियाज होते हैं कि हम इन्वेंटरी को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन कौन सी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब इन्वेंटरी के अंदर, इन्वेंटरी वैसे होती क्या है कि दी आइटम्स हेल्ड फॉर सेल और यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको इन्वेंटरी कहते हैं। ठीक है। इन्वेंटरी दो तरह की होती है। बेसिकली इन्वेंटरी सिस्टम होता है हमारा, ये दो तरह के सिस्टम है, एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है और एक पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ये कहता है कि आप जिस वक्त आपकी इन्वेंटरी का लेन देन हो रहा है उसी वक्त रिकॉर्ड करो। मतलब ये कि आपने एक वो लेजर कार्ड बनाया हुआ है स्टोर का, जैसे जैसे परचेजेज आ रही हैं आप उनको लिखते जा रहे हैं, जैसे जैसे उसमें से कुछ इशू होकर फैक्ट्री में सामान जा रहा है आप उसको साथ साथ लिखते जा रहे हैं, यानी कि जमा तकसीम साथ साथ करते चले जा रहे हैं। ये तो होगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या कहता है? वो कहता है जनाब जितना आपको परचेज हुई है उनको सेपरेटली जमा कर लो, जितनी आपकी इन्वेंटरी इशू हुई है उसको सेपरेटली जमा कर लो, और फिर दोनों के वैल्यूज को माइनस करो, आपको आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी मिल जाएगी। यह दूसरे लफ्जों में कहता है कि सिर्फ जो परचेजेज हो रही है उनको लिखते जाओ, मंथ गुजरेगा, एंड पे क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करना, पता लग जाएगा कितना इशू हो चुका है। ठीक है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज इन विच दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज दे अकर। जिस वक्त ट्रांजेक्शन अकर हुई है उसी वक्त रिकॉर्ड कर लीजिए। ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मर्चेंडाइजिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज दे अकर। The system draws its name from the fact that accounting records are kept perpetually up to date. तो रूटीन के साथ हम अप टू डेट रखते हैं। Purchase of merchandise is recorded by debiting an asset account entitled inventory. When merchandise is sold, two entries are necessary. One recognize the revenue earned. अब देखिए, जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं हम उसको उस वक्त नोट कर लें। जब सेल करेंगे, इन्वेंट्री सेल होती है, उस वक्त हम एक तो सेल की एंट्री पास करते हैं और दूसरी हम अपने फिनिश गुड्स की एंट्री पास करते हैं कि इतनी फिनिश गुड्स हमारी सेल हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। इन दिस केस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड पीरियोडिकली, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, व्हाटसोएवर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम साल के एंड पे या जो भी हमारा क्वार्टर है, मंथ है, जिस वक्त भी हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं हम उस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कैसे? एक रूटीन से इन्वेंट्री आ रही है, हम उसको जमा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, साल गुजरा, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की और देखिए परचेजेज आई, कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो 1,42,000 की हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। हमने क्लोजिंग कैलकुलेट की 8,000 की, तो हमारे पास इन्वेंट्री सोल्ड आ गई 1,34,000 की। ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, एक और चीज वो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ये आपका एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये अजम्पशन है इस इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर कि आप यही कंसिडर करेंगे, या नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम कॉस्ट पर आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज एन ऑल्टरनेटिव टू
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का अल्टरनेटिव है, लेकिन ज्यादा बेस्ट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, लेकिन वो होता कॉस्टली है, क्योंकि इसमें पीरियोडिक में को अप टू डेट कोई एफर्ट तो करनी नहीं है, एड एंड काउंट किया बात खत्म। अच्छा, ये रिलेशनल काम की बात करते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम। In this case, purchase of merchandise or raw material and component parts is done just in time for sale. हम जिस वक्त को ऑर्डर हमें मिला है चीज बेचने के लिए, हम उसी वक्त उसको बनाते हैं। ये उस वक्त इन्वेंट्री परचेज करते हैं। फर्स्ट करें, हमें एक ऑर्डर मिला है कुछ कुछ बनाने का, इवन बॉल पॉइंट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, तो हम रॉ मटेरियल उसका उस वक्त परचेज करेंगे जब ऑर्डर मिला है, मिला। बल्कि इसको आप कहते हैं जो आता है कारपेंटर्स वगैरह, आप उन्हें कहते हैं टेबल बनाना है, वो कहता है जनाब इतनी लकड़ी आएगी, इतना मेरा मजदूरी लगेगी, इतना एफर्ट है, आप टेबल इतना बन जाएगा। आप कहते हैं ये बना दो, कितने में बनेगा? 2 दिन में। 2 दिन में बन जाएगा, ठीक है, 2 दिन में आके ले जाऊंगा। तो वो कहता है जनाब लकड़ी जो मैंने परचेज करनी है, सामान परचेज करना है, उसकी पेमेंट दीजिए, जो मेरी मजदूरी है, जो बाकी पैसे हैं, वो मैं आपसे पहुंच दूंगा। ठीक है। तो क्यों वो कह रहा है? क्योंकि उसने वो इन्वेंट्री परचेज करके लानी है, उसके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, स्टॉक नहीं है। तो ऐसे सूरत को जस्ट इन टाइम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम आर नॉट अ सिंपल मेथड दैट कंपनी कैन अडॉप्ट। ये इन्वेंटरी सिस्टम जो है सिंपल मेथड इतना सिंपल नहीं होता कंपनी अडॉप्ट करे। इट हैज अ होल फिलॉसफी दैट कंपनी मस्ट फॉलो द ऑर्डर टू अवॉइड इट्स डाउन साइड्स। अक्सर बात ये भी होता है कि अर्जेंटली को ऑर्डर आ गया जी, अभी ऑर्डर प्रोवाइड करना है, तो उस वक्त आपके पास अभी आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है, देनी देनी है ना, तो फिर ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। आगे चलेंगे जी, कुछ क्रिटिसिज्म बात करते हैं, शॉक्स। Justify emphasize inventory as one of the 7 ways, and as such, its practice involves the physiological aim of reducing input buffer inventory to zero. Zero buffer inventory means that production is not protected by exogenous shocks. अभी शॉक्स क्या है? रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, ये एक शॉक है। ऑर्डर आ गया, पर कैसे बनाएंगे? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप तो जीरो एंट्री सिस्टम पे चल रहे हैं कि ऑर्डर आएगा, चीज परचेज करेंगे, बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, फिर वेले आकर सो जाएंगे। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अप्रोच। अब जस्ट इन टाइम रिड्यूस इन्वेंट्री इन फॉर्म, होएवर अनलेस इट इज used throughout the supply chain, then it can be proposed that firms are simply outsourcing their input inventory to suppliers। जी, अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड करने के लिए जो इन्वेंट्री है उसे अक्सर औकात आउटसोर्स करनी पड़ती है, कि बड़ी बड़ी चीज भी लेनी पड़ती है, क्योंकि टाइम नहीं इतना होता कि इन्वेंट्री परचेज करें, बनाए और फिर प्रोवाइड करें। इंप्लीमेंटेशन में फैक्ट्स क्या आएंगे? सम ऑफ द इनिशियल रिजल्ट्स आर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर हॉरिबल। चाहिए अब पहले शुरू की बेनिफिट्स की बात करेंगे। जस्ट इन टाइम सेटअप टाइम इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वेयर हाउस। अब देखिए, जस्ट इन टाइम की वजह से आपके वेयर हाउस कम यूज हुआ, तो अभी कास्ट कट डाउन होगी। फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू शेल्फ आर इम्प्रूव्ड। चीजें डायरेक्टली परचेज करके फैक्ट्री में चलेगी, तो ये काफी टाइम बच जाता है। हैविंग एम्प्लॉइज फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सिस्टम। बहुत से एम्प्लॉइज यहाँ पे नहीं चाहिए सामान लेके जाना लेना, डायरेक्टली सामान जो फैक्ट्री में आ रहा है, तो वो वर्कर्स का टाइम बचता है। एम्प्लॉइज हु पोजेस मल्टीपल स्किल्स आर यूटिलाइज मोर एफिशिएंटली। जिन एम्प्लॉइज को मल्टीपल स्किल्स हैं, उन्हें एफिशिएंटली यूज किया जाता है किसी और काम में लगा के। नेक्स्ट आएंगे जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 18 तक आपका मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।